सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और पल पल की मॉनिटरिंग का नतीजा है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां 24 घंटे के अंदर प्रदेश में रह रहे 100% पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। वहीं अंतिम बचे एक पाकिस्तानी नागरिक को बुधवार को वापस भेज दिया जाएगा। पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसी द्वारा लगातार उस पर नजर रखी जा रही है। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश से पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए कई अहम निर्णय लिए हैं। इस दौरान केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश भेजने के निर्देश भी दिए हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामीन सिंह जी जुड़ चुके हैं। रामीन जी, देखिए, यूपी ने एक बड़ा कदम उठाया है। 24 घंटे के अंदर अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं उसको प्रदेश से बाहर निकालने का काम किया है। केवल एक पाकिस्तानी अब बचा है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए बरका, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार चाहे कानून व्यवस्था हो चाहे राष्ट्रवाद पर हो, दोनों इशूज पर काम करते हैं। उप मुख्यमंत्री स्वयं इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने तत्काल ही सारे अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जो भी पाकिस्तानी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए। एलआईयू से तत्काल सारे जिलों के 75 जिलों की रिपोर्ट मंगाई गई और जो लोग जहां रह रहे थे उनको पुलिस से कहा गया कि इनको तत्काल निर्देशित किया जाए कि उत्तर प्रदेश की सीमा या देश की सीमा छोड़ दे। तो है तो जो संख्या है वो तो डिटेल्स नहीं आया। 1500 पाकिस्तानी लगभग उत्तर प्रदेश में थे, जिनमें मैक्सिमम को रिपोर्ट कर दिया गया और एक पाकिस्तानी नागरिक बचा है जिसको भेजा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा जो भी केंद्र के निर्देश मिलते हैं, कानून व्यवस्था पर हो चाहे राष्ट्र के मुद्दे पर हो, तो कठोर कार्रवाई करती है। ये इस बार भी देखने को मिला है बरका। बिल्कुल रामीन जी, आपने जिस तरीके से कहा कि 75 जिलों में एडवाइजरी जारी कर दी गई है और जो सख्त कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर प्रदेश सरकार की क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए, प्रदेश सरकार अगर कानून व्यवस्था और इस तरीके की सूझ को लेकर बात करे तो प्रदेश सरकार हर समय, कोई ऐसा समय नहीं रहता जब उसकी जो फोर्स है, जो जिस तरीके से संस्थाएं हैं, वो सारी तैयार रहती। और जितने भी पाकिस्तान से लोग आते हैं उनको पहले आकर के एलआईयू दफ्तर में बताना पड़ता है, जो सूचना पुलिस का जो एलआईयू तंत्र है, कि हम इस देश में आए हैं और यहाँ रहेंगे, फना के साथ रहेंगे। और उनको सूचित अगर लंबे समय तक है तो उनको एलआईयू में 1 महीने में 15 दिन में आके सूचना देनी पड़ती है कि हम यहाँ रह रहे हैं और इस एरिया में रह रहे हैं। तो वो सारी डिटेल्स रहती है। तो पुलिस को जब कार्रवाई करना होता है तत्काल कार्रवाई कर देती है, क्योंकि सरकार के निर्देश से, मुख्यमंत्री के निर्देश से उनको फॉलो किया गया और इनको तुरंत देश के बॉर्डर पर ले जाकर के छोड़ा गया है कि लोग स्वतः पाकिस्तान जा सके। बिल्कुल रामीन जी, अगर आप हमें बता पाए कि अब तक कितने जो पाकिस्तानी नागरिक है उन्हें बाहर भेज दिया गया, क्योंकि जो जानकारी अब तक मिल रही थी केवल एक ही पाकिस्तानी बचा है जो बुधवार को उसको पाकिस्तान भेजा जाएगा। देखिए, जो आंकड़े आए थे वो 8 लोग वो नहीं जारी किया और माना जा रहा है कि 1500 पाकिस्तानी उत्तर प्रदेश में रह रहे थे और लगभग सभी को वापस भेजा जा चुका है। आंकड़ा जैसे सरकार जारी करेगी निश्चित रूप से हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक जो एक पाकिस्तानी नागरिक था उसको भी सरकार वापस भेज रही है। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में कोई पाकिस्तानी नागरिक जो वैध तरीके से आया था वो नहीं रह रहा। अगर अवैध तरीके से कोई है तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा और आगे पाकिस्तान भेजा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। आज के बाद वो सारी प्रक्रिया होंगी। अगर कोई भी अवैध पाकिस्तानी उत्तर प्रदेश में है और इस आवाज को सुन रहा है तो कम से कम वो उत्तर प्रदेश की सीमा को छोड़ दे, अन्यथा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल रामीन जी, तो देखा जाए कि योगी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक नया अध्याय लिख दिया है। 24 घंटे के अंदर अंदर ही पाकिस्तानी नागरिकों को 100% देश से बाहर निकाला है। केवल एक नागरिक अभी बचा है जिसको बुधवार को निकाला जाएगा। इन तमाम जानकारियों के लिए रामीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।